सपा का गढ़ कहे जाने वाले अयोध्या की मिल्कीपुर पर बीजेपी अपना परचम लहरा चुकी है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर सीट पर बम्पर जीत हासिल कर ली है। बता दें, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की लड़ाई बीजेपी बनाम सपा की रही। इस बीच सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद और बीजेपी प्रत्याशी के बीच कांटे की टक्कर दिखी। दलित सुरक्षित मिल्कीपुर सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़े। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब एक सांसद के बेटे ने चुनाव लड़ा हो। दरअसल 17 साल पहले भी एक सांसद के बेटे की किस्मत उपचुनाव में दांव पर लगी थी। मिल्कीपुर सीट 2012 से पहले सामान्य हुआ करती थी। 2008 में परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुई। सामान्य सीट रहते हुए मित्रसेन यादव की कर्मभूमि मिल्कीपुर सीट हुआ करती थी। मित्रसेन 2004 में लोकसभा सांसद थे और उनके बेटे आनंद सेन ने सपा से इस्तीफा देकर बसपा का दामन थाम लिया था। 2004 के मिल्कीपुर उपचुनाव में आनंद सेन बसपा के टिकट पर किस्मत आजमाने उतरे थे, लेकिन जीत नहीं सके। हालांकि 2002 और 2007 में आनंद सेन चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन सपा से इस्तीफा देकर बसपा से लड़ना महंगा पड़ गया था। 2024 में इसी सीट पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था और सपा ने 7000 वोटों से जीत दर्ज की थी। मिल्कीपुर सीट की जीत के लिए बीजेपी के कई नेताओं ने तमाम दावे किए, तो वहीं सूबे की सियासी पिच पर और तमाम दावों के बीच सीएम योगी की 8 बार हुई चुनावी रैलियों का भी असर दिखा है। अब आपको आंकड़ों में दिखा देते हैं कि मिल्कीपुर में कितना जातीय समीकरण देखने को मिला। मिल्कीपुर में जातीय समीकरण: दलित वोटर्स 1,25,000, पासी वोटर्स 55,000, मुस्लिम वोटर्स 30,000, यादव वोटर्स 55,000, ब्राह्मण 60,000, क्षत्रिय वोटर 25,000, वैश्य 20,000, कोरी वोटर्स 20,000 और चौरसिया वोटर 18,000। तो आपने देखा कि वोटर्स को कैसे साधने का काम किया गया है और एक बार फिर बीजेपी का जादू चल गया है और मिल्कीपुर में कमल खिला है। बता दें कि आजादी से अब तक मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यह तीसरा चुनाव पूरा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 2008 के परिसीमन के बाद ही अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हुई। उससे पहले तक ये समान सीट हुआ करती थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में अस्तित्व में आई, जिसके बाद कांग्रेस, जनसंघ और सीपीआई, बीजेपी, बसपा और सपा जीत हासिल करने में कामयाब रही। इस सीट पर सबसे ज्यादा सपा 4 बार जीतने में सफल रही। कांग्रेस 3 बार, बीजेपी 2 बार, जनसंघ और बसपा 1-1 बार जीतने में सफल रही। वहीं अब एक बार फिर बीजेपी ने 2025 में मिल्कीपुर सीट पर अपना जीत का परचम लहरा दिया है। का श्रेय मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज को सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के चरणों में मैं अपने सर को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूं और उनका सारा श्रेय उनको देता हूं, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को। मिल्कीपुर का जो चुनाव था, इसमें सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था बीजेपी का, और आप सबका जो इसमें क्या मानते हैं? मिल्कीपुर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सहित मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाता, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। उन्हीं के आशीर्वाद से संभव हो पाया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। धन्यवाद। विपक्ष और सत्ता पक्ष के तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के बाद चुनावी समीकरण के नतीजे साफ हो गए हैं। मिल्कीपुर की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने जीत दर्ज की है। वहीं जिस तरह से मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली, उसके चलते अब विपक्षियों के आने वाले विधानसभा चुनाव में टेंशन बढ़ गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कौन परचम लहराएगा। डेस्क रिपोर्ट, JMT न्यूज।